कम हो रही हैं। अब हम जानेंगे अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावनाएं कहां पर नजर आ रही हैं। मौसमी सिस्टमों के आने के कारण हवाओं का रुख जब बदला तो उत्तर भारत के पंजाब से लेकर मध्य भारत में मध्य प्रदेश तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और सर्दी से राहत मिल गई है, काफ़ी हद तक राहत मिल गई है, क्योंकि ठंडी हवाएं जो बहुत ज़्यादा चिलिंग फैक्टर बढ़ा रही थी, उन हवाओं का असर कम हो गया है। इस समय अगर हम बारिश की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 22 जनवरी 2022 के दिन उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख और उत्तराखंड कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के साथ हिमपात होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। प्लेन्स में अगर हम बात करें तो प्लेन्स में पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे अगले 24 घंटों के दौरान। यहां पर अमृतसर से लेकर शहीद भगत सिंह नगर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, चंडीगढ़ और आसपास के जो इलाके हैं, पंजाब से सटे हरियाणा के क्षेत्र और लुधियाना, पटियाला, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। साथ ही हरियाणा में पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेकर करनाल, कैथल और यहां तक कि दिल्ली तथा आसपास के इलाकों में जो पूर्वी इलाका है हरियाणा का, दिल्ली से सटा हुआ रोहतक, सोनीपत, पानीपत, इन सभी जगहों पर कई जगह ऐसे हो सकती हैं जहां पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कैथल में भी बारिश की संभावना है। हिसार और सिरसा में भी वर्षा होने के आसार हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर और पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन भागों में आज से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा शुरू हो जाएगी और 24 घंटों के बाद यहां पर बारिश, हालांकि बादलों का प्रभाव जो रहेगा वो पश्चिम से लेकर पूरब तक बढ़ जाएगा। 22 जनवरी को आप देखेंगे पश्चिम में मेरठ और आगरा से लेकर मध्य में लखनऊ, कानपुर और पूरब में वाराणसी, गोरखपुर और भदोही, इन सभी क्षेत्रों के बीच में लगभग सभी जगहों पर बादल घने छाए दिखाई देंगे। बारिश भले अगले 24 घंटों के दौरान बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं होगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर वर्षा होने की संभावना उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। अलीगढ़, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर और आसपास के शहरों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें जरूर यहां पर गिर सकती हैं। इधर राजस्थान की अगर हम बात करें तो उत्तरी इलाकों में आज तक यहां पर राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है, मध्य में, दक्षिण में और पश्चिम में, इन सभी जगहों पर, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर और जालौर, बाड़मेर आसपास के इलाके शामिल हैं। साथ में पूरब में जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा और कोटा, माउंट आबू, सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। 24 घंटों के बाद आज के बाद कल से यानी 22 जनवरी से अनुमान यह है कि बारिश का जो प्रभाव है वो राजस्थान के ऊपर घटने लगेगा और उत्तरी इलाकों तक सीमित रह जाएगी बारिश। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और आसपास के हिस्सों में, साथ में अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, ये उत्तरी रीजन, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, लाइट टू मॉडरेट। और बाकी जो पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में धीरे धीरे पश्चिमी दिशा से हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी, तापमान यहां पर गिरने लगेगा। एक तरफ मौसमी सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा, दूसरी तरफ हवाओं का फ्लो आने लगेगा और इसके चलते तापमान में यहां पर गिरावट भी शुरू हो जाएगी। लेकिन उत्तर भारत के बाकी जो इलाके होंगे, इन भागों में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा 22 के बाद भी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा इधर पूर्वी भारत में हम देखें तो बिहार में पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा समेत तमाम जगहों पर बादल काफी घने छा सकते हैं। और बादल यहां पर इसलिए घने छाएंगे क्योंकि एक तरफ से पश्चिम से अरब सागर की तरफ से हवाएं नमी लेकर पहुंच रही हैं, तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी भी इस दौरान सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो इस दोनों तरफ से आ रही हवाओं के चलते ही पूर्वी भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। आमतौर पर पूर्वी भारत के इन भागों में पश्चिम से आने वाले बादलों, पश्चिम से आने वाली हवाओं के चलते लगातार और लंबे समय तक और स्ट्रांग स्पेल बारिश का देखने को नहीं मिलता है, जब तक कि बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट ना मिले। तो सपोर्ट मिल रहा है, इसकी वजह से आप उम्मीद कर सकते हैं बिहार में तमाम जगहों पर, झारखंड के लगभग सभी शहरों में बादल छाने की और साथ में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना यहां पर बन सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल इंक्लूडिंग कोलकाता में भी यहां पर बारिश होने की संभावना है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत के जो इलाके हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही साथ मेघालय में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में आप देखिए ओडिशा पर पहले से ही बादल नजर आ रहे हैं, उत्तरी और पश्चिमी पूर्वी तटवर्ती रीजन्स पर ये तमाम इलाकों पर बादल छा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बादलों का प्रभाव जो है वो उत्तरी इलाकों तक ही सीमित रहेगा।
तो यहाँ पर कटक और पारादीप से लेकर जो उत्तरी इलाके हैं क्योंझारगढ़ तक का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बनी रहेंगी अगले 24 घंटों के दौरान। बात करें छत्तीसगढ़ की तो पूर्वी हिस्सों में अंबिकापुर और बिलासपुर से लेकर रायपुर तक वर्षा के आसार हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांश उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं जबलपुर जो कि सेंट्रल पार्ट्स में है, यहाँ पर दक्षिणी भागों के, तो यहाँ जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, बादल छा सकते हैं। रीवा, सिंगरौली से लेकर सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, खजुराहो और छतरपुर, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी और गुना, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर तक बारिश के आसार हैं। पश्चिम में अगर हम चलेंगे उज्जैन, इंदौर, खरगोन और रतलाम, धार, मंदसौर, तो इन देवास, इन सभी भागों में बारिश ज़रूर होगी, लेकिन जो बादल होंगे उनका बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बादल यहाँ पर ज़रूर छाए रहेंगे इन पश्चिमी इलाकों में, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में। तो इन बादलों से ज़रूर कुछ इलाकों में आप बारिश की उम्मीद कर सकते हैं, थोड़ी बहुत। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ उज्जैन की, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत उम्मीद हो सकती है बारिश की, और रतलाम में भी बारिश की थोड़ी बहुत उम्मीद हो सकती है। खरगोन और देवास में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बन सकती है। गुजरात में उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश फिलहाल कम होगी, लेकिन दक्षिणी और मध्य भागों में और दक्षिण पूर्वी इलाकों में, जिसमें वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, छोटा उदयपुर से लेकर डांग, तापी और भरूच समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। लेकिन इंटेंसिटी जो रहेगी गुजरात के ऊपर वो बहुत लाइट रहेगी। आपने देखा आज भी यहाँ पर बादल बने हुए हैं गुजरात के तमाम इलाकों पर, और राजकोट समेत सौराष्ट्र में कुछ जगहों पर, उत्तर पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में और कच्छ में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी कहीं कहीं पर देखने को मिली है, नहीं तो रात में थोड़ी बहुत हो सकती है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी इन भागों में कुछ जगह इस तरह की संभावनाएं बनी रहेंगी। महाराष्ट्र में यहाँ पर आप देखिए जो कोंकण गोवा का रीजन है, यहाँ मुंबई समेत अलीबाग तक, यहाँ तक कि रत्नागिरी तक बादल बारिश वाले पहुँच रहे हैं, और नासिक में भी बारिश हो सकती है। ठाणे, कल्याण और मुंबई के आसपास के जो उपनगरीय क्षेत्र हैं, इन भागों में भी वर्षा की संभावना है। पुणे में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र के रीजन में, चाहे वो मध्य महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा और विदर्भ, इन सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और दक्षिण में चलें इससे पहले अगर हम गोवा की बात करें, तो गोवा पर भी अरब सागर से थोड़ा सा मॉइस्चर पहुंचना शुरू कर चुका है, और इसके चलते यहां पर बादल आपको अगले 24 घंटों के दौरान नजर आएंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं गोवा पर नहीं है। बात हम दक्षिण भारत की करते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के लगभग सभी शहरों में, तटीय कर्नाटक के भागों, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल, ये सभी राज्य मेनली ड्राई वेदर देखेंगे अगले 24 घंटों के दौरान। केरल को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। केरल में भी बहुत सीमित जगहों पर बारिश की संभावना है, खासतौर पर त्रिवेंद्रम और इससे सटे जो तमिलनाडु के तटीय इलाके हैं, इन भागों में भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। और लक्षद्वीप में ड्राई वेदर रहेगा, जबकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अब इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।